साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। लिख लीजिए यह कागज को रे, लिख लीजिए यह कागज को रे, जन्म जन्म का चेहरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। जैसे पूते कपूते जो होवे, पिता करे प्रतिपाला, जैसे पूते कपूते जो होवे, पिता करे प्रतिपाला। बहुत प्रेम मोद मन भर के, बहुत प्रेम मोद मन भर के, नजर ही की न निहाला, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। जीव के गुण गुण जन खोजिए, ऐसी रहनी ना आई। जीव के गुण गुण जन खोजिए, ऐसी रहनी ना आई। उठत बैठत नाम तुम्हारा, उठत बैठत नाम तुम्हारा, शरण शरण गोहराई, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। ऐही अर्ज़ सुनो सरवन में, हंस बिगोई न जाई। ऐही अर्ज़ सुनो सरवन में, हंस बिगोई न जाई। कहे दरियाले नाम तुम्हारा, कहे दरियाले नाम तुम्हारा, मुक्ति सदा फल पाई, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा। लिख लीजिए कागज को रे, लिख लीजिए कागज को रे, जन्म जन्म का चेहरा,
तेरा साहब मैं गुलाम होते। हुजूर फरमाया करते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर फूले गुलजार होता है। अगर किसी बीज को उपजाना हो तो उसे जमीन की संगत चाहिए, उसे शरणागत चाहिए, झुकाव चाहिए। कोई भी बीज बिना जमीन की संगत पाए उपजा नहीं है। हुजूर कहा करते थे, मनुष्य का जीवन उस परमात्मा नाम की उपलब्धि पाने के लिए बड़े भागों से मिला है, और ये जो नाम का फल है ये पकेगा तभी जब इस जीवन से झुकाव की अवस्था को, शरणागत की अवस्था को हम पाने वाले बनेंगे। इस अवस्था को सभी महापुरुषों ने अपने अपने जीवन के आधार से पेश किया है। किसी भी संत के जीवन को देखें, किसी भी महापुरुष का अनुभव, उसकी वाणियां सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा करती हैं, जो भी मन के अंदर अहंकार है, तन करके, मन करके, बुद्धि विचार करके, इसने हमेशा ही उस परमात्मा के नाम से जीवों को दूर रखा है। और जिसने आपा खो दिया है, अपना अस्तित्व मिटा दिया है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाई है। ईसा मसीह संत हुए आज से 2000 वर्ष पहले, कहने लगे, हु शैल लूज दिस लाइफ शैल सेव इट, हु शैल सेव दिस लाइफ शैल लूज इट। जो इस संसार में दुनिया का संचय करने में लगा है वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। और जो दुनिया से खाली हो गया है, जिसके अंदर माया का अहंकार नहीं है, वो मालो माल गया है, उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि पाई है। कबीर साहब ने कहा है, घर जा रे घर ऊबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। जो भरा हुआ है दुनिया से, वो जब महापुरुषों के पास जाता है तो उनके जीवन, उनकी तालीम, उनके तमाम संकेतों से भी उसे जीवन में कुछ प्राप्त करने की जगह नहीं मिलती। वो पहले ही भरा हुआ है, उसमें और क्या डाला जा सकेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जो पहले से भरा हुआ है, अरे भाई और कितना भरा जाएगा, उसके अंदर और क्या डाला जा सकेगा। और जो खाली है, वो तैयार है, वो एक एक कतरा जीवन में समा करके अपने जीवन को बना लेता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, बी रिसेप्टिव, प्राप्त करने वाले बनो। जैसे सोखता होता है, पानी गिर जाए उसके ऊपर आप सोखता डाल दें, एक एक बूंद सूख करके अपने अंदर समा लेता है। ग्रहणशीलता, कुछ पाने की जो चाह है, वो दुनिया की तमाम चीजों
कि अहंकार के रहते जीवन में नहीं बन पाती। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा साफ कहा है, वही जीवन में धन्य हुआ है जिसने अपने आप को तमाम चीजों से खाली करके उस प्रभु की मौज के आश्रय छोड़ दिया है। इसी बात को आज दरिया साहब फरमा रहे हैं। कहते भाई अगर कुछ पाना है ऐसे महापुरुषों से तो उसकी एक आधार सूरत है, उसका एक बड़ा भारी खासा है, एक बड़ा भारी जीवन में ऐसे महापुरुषों के पास जाने के बाद नियम और संयम होना चाहिए। और वो नियम संयम क्या बनाओ, एक शब्द में बात कहते हैं। कहते गुलामी, गुलाम हो जाना, ये जीवन का आधार होना चाहिए। गुलाम किसे कहते हैं? जब हम गुलाम शब्द के ऊपर थोड़ी सी चिंतन मनन करें, उसका विचार करें, तो गुलामी उस अवस्था का नाम है जहां अपना कुछ भी नहीं है, अपनी कोई शक्ति नहीं, अपनी कोई विचार शक्ति नहीं, अपना किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं, दूसरों के आश्रय है। तो जो कह रहे हैं गुलाम वो है जिसका अपना कुछ नहीं, जो अपने मालिक के भरोसे हो जाता है। और इसमें भी दो सूरतें महापुरुषों ने बयान करी है। कहते जो दुनिया के लिए दुनिया पर आश्रित है वो दुनिया का गुलाम है, जो संतों के ऐसे प्रभु प्राप्त योगियों के भरोसे पर टिका है, उस प्रभु की मौज में टिक गया है, उस परमात्मा के आगे झुक गया है, वो सही मायनों में उसकी मौज, उसकी रजा का गुलाम है। एक तरफ परमात्मा के आगे सर झुकाने की अवस्था है, एक तरफ दुनिया के आगे सर झुकाने की अवस्था है। तो दरिया साहब कह रहे हैं अगर संतों से, महापुरुषों से कुछ पाना है तो पहले अपने अंदर गुलामी की अवस्था लेकर जाना पड़ेगा। कहा साहब मैं गुलाम हूं तेरा। अगर ये बात बन गई है तन से, मन से, वचन से, तो हम परमार्थ के इस साधन में जरा सी देर नहीं लगाते उस सच्चे नाम की कमाई को पा लेने के लिए। तीसरी पातशाही हुए श्री गुरु अमरदास जी महाराज, उन्होंने कहा है तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसादी हरि नाम धियाया, सर्व कुशल सब थिया। संत की दया महर का प्रसाद पाना चाहते हो, कैसे मिलेगा? कहने लगे तन, धन और मन, इन तीनों चीजों से गुलाम हो जाओ। तन देना भी आसान है, माफ करना धन देना भी आसान है, पर ये जो मन एक ऐसी शक्ति है, ये देना बड़ा मुश्किल काम है। आप तन से भी सारे जीवन लगकर सेवा कर सकते हो, धन से भी अपनी पूरी जो भी कमाई है अर्पण कर सकते हो, पर मन जब तक संतों की सोबत में नहीं लगा है, उनके चरणों में नहीं झुक गया है, इस मन में शरणागत नहीं आई है, तब तक काम नहीं बनता। इसलिए तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज एक ही बात पर जोर देते हैं। कहते तन भी दे सकोगे, धन भी दे सकोगे, पहले मन संतन का किया, मन संतन का करो। मन में गुरु की याद, गुरु का ध्यान, उसका हुक्म, उसका भाणा, उसके वचन की मर्यादा हो, अपने मन में एक विचार ना उपजे उसकी बात के सामने, तब जाकर के गुलामी की तस्वीर बनती है। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, यमन का बादशाह हुआ, महमूद उसका नाम था, बड़ा जो है बेशकीमती धन दौलत ऐश और आराम का वो मालिक था। दूर दूर तक उसकी ख्याति थी उसके समय में। जितना
पराक्रमी था, उतना जो है गुणों से, उतने विद्वानों से संपन्न था। एक दिन मौज में बैठा था, कहने लगा दरबारियों से कि भाई ये बताओ मेरे खजाने में सबसे कीमती चीज कौन सी है। खजांची आया, कहने लगा महाराज वैसे तो बहुत कुछ है, पर एक रत्नों से, जवाहरों से जड़ा हुआ एक प्याला है, उसकी कीमत सबसे ऊंची है, अनमोल है। जितना उसकी कीमत है उससे ज्यादा उसका मान है, शौहरत है, ख्याति है। दूर दूर तक लोग कहते हैं यमन के बादशाह के खजाने में ऐसी बेशकीमती अनहोनी चीज रखी हुई है। जब ये बात कही, बादशाह इस बात में बड़ा लालायित था, भाई प्रेम कौन मुझसे ज्यादा करता है। सबको इसी बात की उसने सुधि देनी थी। उसने जो है अपने तमाम दरबारियों के सामने वो प्याला रखवाया, एक एक को कहने लगा भाई ये प्याला तोड़ दो। हुजूर कहने लगे, सबने मनाही करी, बादशाह को राय मशवरा दिया, महाराज बड़ी बेशकीमती चीज है, इसे ना तोड़वाया जाए। आखिर में अयाज एक नौकर था, जब जो है उसको राजा ने बुलाकर कहा ये प्याला तोड़ दो, उसने जरा सी देर नहीं करी और उस प्याले को जरा सी देर में चकनाचूर कर दिया। विद्वान लोग थे, बड़े नाराज हुए, कहने लगे ऐसी बेशकीमती चीज तोड़ दी, दोबारा कहां मिलेगी। हम क्या सब मूर्ख थे जो बादशाह को सलाह देते थे महाराज ये मत तोड़वाओ, और तूने किसी की नहीं सुनी। बादशाह भी थोड़ा बेरूपिया बन गया, कहने लगा कि भाई इतने विद्वान लोग मना करते थे फिर भी नहीं माना। वो अयाज सिर्फ एक बात कहता था महाराज बेशकीमती, अनमोल हो सकता है इस प्याले की कीमत इससे भी ज्यादा हो, पर जो है आपके वचन के आगे, आपकी वाणी के आगे इसकी कीमत नहीं लगी मुझे। हुजूर कहा करते थे जो गुलामी की तस्वीर है, जो प्रेम प्यार की तस्वीर है, जो शरणागत की तस्वीर है, वो हुक्म, वो वाणी, वो जो है ऐसे महापुरुषों के भाणे को मान लेने में है। पंजाबी में भाणा शब्द हुक्म के लिए किया गया। प्रजुर कहा करते थे भाणे शब्द का जो सीधा साधा अर्थ है जो मन भाए, जो सतगुरु के मन भाए भाणा, जो उसको अच्छा लगता हो वही हमसे करने के लिए वो कहता है। जो हमारे लिए हमारे इस मन माया के तमाम बंधन, इन तमाम जकड़न से छुड़ाकर हमें अंदर से खाली कराने वाली अवस्था है, वो अपनी मर्जी में नहीं, वो सदगुरु की मर्जी को मान लेने में है। तो दरिया साहब कह रहे हैं, कहते भाई वो कुछ पाता है जो अंदर से खाली होकर के महापुरुषों की मौज, उनके वचनों की पूर्णता को जीवन में लेकर के पहुंचता है। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, बलक बुखारे का बादशाह हुआ, इब्राहिम अदम उसका नाम था। एक बार जब उसने गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद कर लाया, तो जो है उसके दिल में इच्छा हुई ये गुलाम नया नया आदमी है मेरे यहां, क्या खाता होगा, क्या पहनता होगा, इसकी मर्जी पूछी जाए। गुलाम से बादशाह ने पूछा, भाई तुम नए नए हो, यहां पहली बार आए हो, तुम सेवक बनकर आए हो, ये बताओ तुम रहोगे कहां। वो कहने लगा महाराज गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, आप जैसे कहो, जहां कहो मैं तो वहीं रहूंगा। बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, भाई खाओगे क्या। गुलाम कहने लगा महाराज जो खिलाओगे मैं तो वही खाऊंगा। कहने लगे भाई पहनोगे क्या। वो कहने लगा महाराज जो पहनाओगे मैं तो वही पहनूंगा। जब ये बात कही तो जो है इब्राहिम, उसने जो है सारी उम्र खोज करी थी मुझे कोई उस परमात्मा का अनुभव दे दे, और उसके लिए उसने अपना जीवन बड़ा सेवा सत्कार
बार दूसरों के दुख दर्द का ख्याल करके बड़ा जो है सफाई और बड़ा साधारण जीवन बनाया था। वो यही मानता था मैंने जो जीवन बनाया है ये जीवन पूरी तरह से उस प्रभु पाने के लिए सच्चा जीवन है। वो यही कहता था मैं उस प्रभु का गुलाम हूं। जब अपने गुलाम के मुंह से ऐसी करुणा की, ऐसी शरणागत भाव की बात सुनी तो जो है इब्राहिम अदम के मुंह से चीख निकल गई। कहने लगा हे परमात्मा मुझे बड़ी शर्म आती है, हे खुदा मैं सारा जीवन कहता रहा मैं तेरा गुलाम हूं और ये एक छोटा सा सेवक मुझसे ऊंची अवस्था रखता है। ये कहता है ना इसे अपनी मर्जी से खाना है, न अपनी मर्जी से पहनना है, न अपनी मर्जी से कहीं रहना है, न अपनी कोई इच्छा है, न कोई मन में विचार है। इसके तो सारे विचार इसके मालिक के विचार हैं। और एक मैं हूं जो मैं यही कहता हूं मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। सारी उम्र मेरी अपनी मर्जी चलाते गुजर गई और ये गुलामी की ऐसी सुंदर तस्वीर रखता है। तो जो क्या कह रहे हैं भाई, परमार्थ में जीवन के सबसे ऊंचे सुख को पाने के लिए ये जो मन के अंदर उठते विचार हैं ये बड़ी भारी बाधक का काम करते हैं और इनको जब तक हम गुरु की मौज पर निछावर नहीं कर देते काम नहीं चलता। तो दरिया साहब कहते लिख लीजिए ऐ कोरे कागज जन्म जन्म का चेहरा। इस अवस्था को बड़ी मजबूती से, बड़े पुख्ता तौर से कहने वाला माफ करना एक आदि होता है संसार में। कोई कहे मैं इतना शरणागत हो गया कि मेरे अंदर अहंकार की एक छोटी सी, माफ करना एक लेश मात्र भी किरण नहीं उठेगी। तो ये कह रहे इतने पुख्ता तौर पर जब तक तुम अपने आप को गुरु चरणों में पहले अर्पण करने वाले नहीं बनो तब तक कुछ काम नहीं बनता। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, राजा जनक हुए, उनको बड़ी चाह थी कोई उन्हें उस प्रभु के दर्शन का साधन बख्श दे। पहले उन्होंने बड़े ज्ञानियों की सभा बुलाई, सबने उन्हें भेद तो दिया परमात्मा ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, पर जब सभा समाप्त हुई तो वो खाली के खाली बैठे रहे। न परमात्मा मिला न अनुभव हुआ। हाँ, हजार और अलग अलग तरीके जरूर समझ में आ गए। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा, अरे भाई मैं तो वैसा ही हूं जैसे इस सभा से पहले था। 10 और मुद्दे खड़े हो गए, परमात्मा को ऐसे पाया जाए। कहने लगे भाई ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। दोबारा सभा बुलाई, कहने लगे भाई ऐसे महापुरुषों की, ऐसे महात्माओं की सभा बुलाई जाए जो अनुभव देने में सक्षम हो। जितनी देर में घोड़ा की एक रकाब से उसकी दूसरी रकाब पर पैर रखने में वक्त लगता है, उतनी देर में जो अनुभव कराता हो, ऐसे महापुरुष की दरकार है। हजारों महात्मा आए, सबने अपने आप को असमर्थ पाया। एक अष्टावक्र महापुरुष थे, शरीर से बड़े क्रूर थे, शरीर उनका ज्यादा सुंदर नहीं था, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा गया। लोग हंस पड़े, कहने लगे ये महात्मा है, ये तो जो है इतना क्रूप, इतना भद्दा मालूम पड़ता है, ये क्या महात्मा होगा। अष्टावक्र कहने लगे कि राजा मैं तो सोचता था तुमने महापुरुषों की सभा बुलाई है, ज्ञानियों की सभा बुलाई है। ये तो चमड़ा देखकर हंसते हैं, शरीर ही इनके लिए सब कुछ है। महापुरुष कहां बुलाए तुमने, तो जो चर्म के चमड़े के ज्ञानी होते हैं उनकी सभा बुला ली है। सबने जब इस बात को समझा, अनुभव की तारीफ, अंतर ज्ञान की तारीफ जरा देह जिस्म से आगे बढ़कर शुरू होती है तो जरा शांति फैली। अर्जुन कहा करते थे राजा ये बात समझ गया, जो मिलेगा अगर इनसे मिला तो ही मेरा काम बनेगा। जब उसने जो है उनको गुरु धारण किया तो वो कहने लगे भाई 3 चीजें अर्पण करो, तन करके, मन करके, धन करके अर्पण करो, संकल्प करो, जो मेरा था सो गुरु का हुआ, गुरु दक्षिणा है। राजा ने मन में ठान तो ली पर बार बार मन इसी तरफ जाता था। देखो भाई सारा दुनिया 1000 बार संकल्प करे, तन करके भी सब गुरु का मान ले, धन करके भी परमार्थ में लगा ले, पर जब तक मन खाली नहीं होता
तब तक कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने पहली तस्वीर रखी है। कहने लगे गुरु के पास जाओ, तन भी नहीं दो कोई बात नहीं, धन से भी उसकी सेवा में नहीं लगो कोई बात नहीं, पहले मन उसके वचनों पर जोड़ने वाले बनो। मन उसकी वाणी में लग गया है, उसकी बात में इस मन ने अपने विचार उठाने, अपना विचार रखना बंद कर दिया है, ज्यों की त्यों माननी शुरू कर दी है, तो काम बनने लग जाएगा। 3 चीजें अष्टावक्र ने अर्पण करने को कही। अर्पण तो कर दी, संकल्प तो कर दिया, पर बार बार मन भागता था। आंखें बंद करके राजा को जब गुरुजी ने बिठाया, पूछने लगे भाई मन कहां जाता है? कहने लगे महाराज रानियों में, बच्चों में और दूसरे तमाम प्रजाओं में ख्याल जाता है, इनकी संभाल कैसे होगी, चिंताएं लगी हुई है, कल क्या होगा। राजा से जब जो है ये बात सुनी तो गुरुजी कहने लगे भाई बड़े पापी हो, अभी तो सब कुछ संकल्प कर दिया कि गुरुजी सब तुम्हारा हुआ और दूसरों की चीजों पर नजर डालते हो। तुम तो जो है सत्संगी शिष्य बनना कहां, तुम तो जो है दूसरों की चीजों पर नजर डालते हो, तुम्हें कैसे ज्ञान दिया जाए। अब राजा को चोट लगी, अभी तो सब गुरुजी को अर्पण कर दिया और उनकी चीज पर नजर डालता हूं, बड़ी बुरी चीज है। दोबारा आंखें बंद करके बैठा, सब गुरु का है। 2-4 ख्याल दूसरी तरफ जाने लगे, धन करके, राजपाट करके, जो भौतिक जड़ चीजें होती हैं उसमें ख्याल भागने लगा। गुरुजी ने पूछा ध्यान कहां जाता है? कहने लगे जी राजपाट में और चीजों में ख्याल जा रहा है। जब ये दोबारा जो है चोट मारी, तीसरी बार जब दोबारा आंख बंद करके बैठे तो कहने लगे मन भागना नहीं छोड़ता। गुरुजी कहने लगे अरे भाई कैसे जो है शिष्य बनोगे जब तुम तन मन धन तीनों चीजें अर्पण करने के बाद भी उनका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। चोट पे चोट लगी, राजा को एहसास हुआ, वो कहता है पर उस बात को करता नहीं। जब ये एहसास हुआ, 2 घड़ी के लिए ख्याल सब चीजों से छूटा तो छूटते ही काम बन गया। हुजूर कहा करते थे अरे भाई सारी दुनिया दुनिया के तमाम बंधनों को बांध करके बैठी है और जब तक वो बंधे हुए हैं गुलामी की तस्वीर नहीं आती, तब तक शरणागत भाव नहीं आता। तो हुजूर क्या कह रहे, कहते एक बार गुरु को अपनी तमाम चीजें उसके ऊपर संकल्प करके रखो। स्वामी जी महाराज ने पहले इस बात की तारीफ कर दी। कहने लगे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। अरे भाई ना तो वो इन चीजों को बरतता है, ना ही उसका जो है दुनियावी भोगियों जैसा जीवन है जो दुनिया की धन दौलतों से उसका मन तृप्त हो जाए, ना उसे दुनिया की चीजें चाहिए, ना अपने लिए उनका उपयोग करता है। वो इन तमाम चीजों को चाहता है ताकि हमारे जीवन से इन तमाम चीजों का मोह निकल जाए, इन तमाम चीजों का बंधन निकल जाए, शरणागत भाव बनने लग जाए। तो हुजूर क्या कह रहे हैं, कहते एक बार गुरु के ऊपर हम अपना सारा जीवन का भार छोड़ करके देखें, हमारे को घड़ी भर की देर नहीं लगती है अंदर उस परमार्थ के रस को पा लेने में, जरा सी देर में हमारा काम बनने लग जाता है। इसलिए दरिया साहब आगे जरा मजबूती से दिलासा भी दे रही है। कहते भाई अगर तुम ये सोचते हो तुमने गुरु को समर्पण कर दिया, तुम गुलाम बन गए, तुम्हारा जो है किसी चीज में अब जोर नहीं है, तो क्या बनेगा, ये जीवन कैसे कटेगा। तो कह रहे भाई दिलासा भी देते हैं। कहते जैसे पूत कपूत जो होवे पिता करे प्रतिपाला, बहुते प्रेम मोद मन भर के नजरे के निहाला। कहने लगे जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो सियाना हो, मन मर्जी बीच में आ जाए, माता पिता की इच्छा धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है, उनकी बात मानना छोड़ करके अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देता है। तो जो है उसकी संज्ञा दे रहे हैं, कहते पूत कपूत जो होवे, अगर वो बात मानना ही छोड़ दे, अगर जो है वो तुम्हारी बात सुनना ना छोड़ दे, मन मर्जी करे, बिल्कुल उल्टे रास्ते पर लग जाए, कहने लगे फिर भी माता पिता की अवस्था क्या होती है, क्या उस बच्चे को मार देते, क्या उसको निकालकर बाहर फेंक देते, कहते भाई क्या उसको कष्ट देते। दरिया साहब कह रहे भाई इनमें से वो कोई भी काम नहीं करते, कहते वो फिर भी उसकी संभाल करते हैं,
पिता करे प्रतिपाला। अगर वो बच्चा बात नहीं भी मानता तो भी माता पिता का प्रेम कुछ कम नहीं होता। वो फिर भी प्रेम करते हैं, वो फिर भी संभाल करते हैं, वो फिर भी जो है उस बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी निभा कर रखते हैं। चाहे जो है हुजूर तो यहां तक कहा करते थे अगर बच्चा बड़ा होकर माता पिता को धक्के मारकर भी निकाल दे तो भी माता पिता का हृदय अंदर से उसकी सलामती चाहता है। कहते भाई जैसे माता पिता उस बच्चे की हर एक अवस्था के बावजूद उसकी संभाल करते हैं, वो कहते ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा, वो सदगुरु जो है उस जीव की संभाल हर एक अवस्था में करता है। कोई कुछ करे या नहीं करे तो भी उस बच्चे की संभाल रखने की जिम्मेदारी उसकी है, अगर मन से उसके चरणों में हम झुक गए हैं तो। बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य हुआ जो है बाहर विदेशों में उसने नाम लिया, उनका नाम बराक था। वो जो है गुरु जी की बात पर पूरा तन मन नियम से जीवन जीने की कोशिश करते थे। एक बार उन्होंने महाराज से पूछा, कहने लगे महाराज उम्र गुजरती जा रही है, कुछ जो है ऐसा नहीं मिला है अभी तक जिससे संसार के छूटने का गम ना हो और उस प्रभु से मिलने की बड़ी भारी चाह दिल में लगी हो। अभी कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे आज अगर जाना पड़ जाए तो हम उस प्रभु की मौज में खुशी खुशी शरीर का त्याग कर दें। जब ये बात कही तो बाबा जी ने बड़ी सुंदरता से जवाब दिया। कहने लगे भाई जो भी संसार में आया है, संसार का लेना और देना उसने निभाते निभाते कुछ ऐसी जीवन में वो तरकीब बना लेनी है कि मन इस संसार की गंदगी में ना फंसे। और कहने लगे ये काम सिर्फ गुरु कराता है। गुरु की जो सबसे पहली दया मेहर है वो हमें बाहरी तौर से ये जो स्थूल माया है, ये जो पिंडी मन है, शरीर में बैठा हुआ मन है, वो इससे आजाद करने की तरकीब देता है। और इसके आजाद होने की तरकीब क्या है? ये जो संसार के बड़े लंबे चौड़े, दुनिया के बड़े सुंदर और चमक चांदनी है, दुनिया की बड़ी वो सुंदरता, कहने लगे इससे हमारा ख्याल खींच करके वो हमें इससे जो है साधारण से साधारण, सादगी से सादगी जीवन की तरफ खींच कर ले जाता है। तो हुजूर क्या कहने लगे संत अगर तुम्हें उपदेश फरमाए और उसके उपदेश के मुताबिक तुमने अभी सिर्फ बाहरी सादगी बनाई है, नेकी अपना ली है, तुमने जो है विषय विकार पाप कर्म से थोड़ा थोड़ा मन खींचना शुरू कर दिया है, अगर तुमने दूसरों के दुख दर्द में मन से जो है उनको थोड़ी सी भी सहायता पहुंचाने का भाव बना लिया है, दूसरे को जो है कष्ट में देखकर तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम और दया की भावना आने लग गई है। कहने लगे अगर इतना ही बन पाया है, इसके अलावा ना तो भजन बना है ना अंतर तरक्की हुई है, तो कहने लगे तो भी तुम जो है इस शरीर को पूरा करने के बाद दोबारा संसार में आकर नहीं फंसोगे। तुम्हें दुनिया में आकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। गुरु की दया मेहर काम करती है, तुम्हें जो है बार बार जन्म मरण के दुख में नहीं आने देती, तुम्हारी संभाल करती है, तुम्हें बचा करके आगे मंडलों की तरफ लेकर जाती है। तो जो क्या कहने लगे सिर्फ शरणागत भाव से ही जीव के जीवन में काल से छुटकारे का बड़ा सुंदर दया मेहर का साधन संत बनाने लग जाते हैं। ये चीज दिखाई नहीं देती पर गुरु की कृपा से होती है जीवन में। तो जो क्या कहते जैसे कोई जो है अपने जीवन में थोड़ा सा गलत रास्ता अपना ले, पिता फिर भी जो है उसकी उन तमाम बुराइयों को क्षमा करके उससे प्रेम करता है। कहने लगे ऐसे परम पिता परमात्मा, ऐसे वो सदगुरु भी जीव की अच्छाई बुराई नहीं देखता। का बहुते प्रेम मोद मन भर के नजरे की निहाला, वो जो है नजर से ही अपने जीव को निहाल करता जाता है, अपनी नजदीकी से, अपने जो है स्पर्श से, अपने जो है पास देकर बिठा करके बात करके किसी न किसी तरीके से हमारे मन के अंदर बड़े से बड़े बंधन को छुड़ाता जाता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं होता। तो हुजूर क्या कहते भाई इसकी
सबसे सुंदर तस्वीर है कि गुलामी जीवन में आने लग जाए, शरणागत भाव जीवन में आने लग जाए। हुजूर बड़ी खूबसूरती से फरमाया करते थे, कहा करते थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, उन्होंने जो है हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज को एक बार कहा कि भाई कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिससे सारे संसार, सारी दुनिया में संत मत की बड़ी सादगी से तालीम बख्शी जा सके। हुजूर ने दिन रात एक किया और गुरुमत सिद्धांत नाम का बड़ा सुंदर ग्रंथ बना करके उन्होंने हुजूर के सामने पेश किया, बाबा सावन सिंह जी महाराज के सामने। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक एक लाइन बड़े प्रेम से सुनी और जब वो पूरा ग्रंथ सुन लिया तो कहने लगे, कृपाल सिंह, आज एक ऐसे ग्रंथ की रचना तुमने कर दी जो है सारी मानवता के सामने धर्म की सच्चाई को खोल खोल करके दर्शा देगा। अब कोई भ्रम में नहीं पड़ेगा कि धर्म क्या होता है, सही भक्ति का रास्ता क्या होता है। जब ये बात हो गई, कृपाल सिंह जी महाराज ने सारी बात कर ली तो आखिर में एक बात कहने लगे, महाराज ये जितनी भी चीज इस किताब में लिखी है, इसको लिखने वाला, इस पर लेखनी चलाने वाला मैं जरूर था, पर जो है इसको लिखा मैंने नहीं है, इसको लिखा आपने ही है, आपकी प्रेरणा थी, आप हृदय में बैठ गए, आपने मति दी, आपने अंदर से दया मेहर बख्शी तो मैं कुछ लिख पाया। इसको लिखने की शक्ति मेरे में नहीं थी, इसको तो आप ही ने बैठकर लिखाया है, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है जब भी ये छपे तो आप इसे अपने नाम से छपवाएं। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बात स्वीकार करी। जब उस किताब के छपने का नंबर आया तो जो है लोगों ने पूछा, महाराज इसके नीचे क्या नाम लिखा जाए? महाराज सावन सिंह लिखा जाए, संत सावन सिंह लिखा जाए, बाबा सावन सिंह लिखा जाए, क्या लिखा जाए? तो हुजूर कहने लगे, नहीं भाई इसमें से कुछ भी मत लिखना, इस किताब के नीचे लिखना दास सावन सिंह। और जब ये बात कही लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए, महाराज दास सावन सिंह क्यों? कहने लगे, भाई संत माफ करना अपनी हस्ती लेकर नहीं आते, वो सेवक ही बनकर आते हैं, दास बनकर ही आते हैं और दास बनाने के लिए ही आते हैं। तो जो कह रहे भाई सेवक बनना, दास बनना, शरणागत होना, गुलाम बनना, ये जो है सूरत है उस गुरु चरणों में बैठकर कुछ पाने की। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कहा दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। जैसे घास होती है, घास पर जब पैर रखो तो वो मुड़ जाती है, वो सीधी नहीं खड़ी रहती, वो तुम्हारे पैर के आर पार नहीं हो जाती, वो जो है झुक जाती है, मुड़ जाती है ताकि तुम्हारे पैरों को आराम मिले। कहने लगे ऐसे ही शरणागत होना, सेवक होना, माफ करना, गुरु चरणों में बैठकर कुछ पाने की अगर अवस्था है तो हुजूर कहने लगे गुलामी की अवस्था है। कोई कुछ कहे झुक जाओ, कोई कुछ बोले, उस जो है बोलने से पहले अपने आप को गुरु की याद में जोड़ लो। हुजूर कहा करते थे, सभी महापुरुषों ने तारीफ पेश करी है। जो है फरीदास जी महाराज हुए, कहने लगे फरीदा जय ते मारन मुकिया, तिना न मारे घूम, घर आपने जाइए पैर तिना बेचूम। कहने लगे अगर कोई तुझे मुक्कों से मारे तो जो है फरीदास जी महाराज कह रहे हैं, भाई तुझे अगर सत्संगी है, प्रेमी है, अगर गुरु से कुछ पाने की चाह रखता है तो उसके भरोसे पर बैठ जाना उस दिन, वहां पर खुद करता मत बन जाना कि अभी हिसाब किताब किए देता हूं। कहने लगे अगर कोई तुझे बुरा कहे तो उस प्रभु का आसरा होना चाहिए, कहीं ना कहीं पिछला कोई कर्म है जो किसी न किसी तरीके से कटता है और उस कर्म के बदले नया कर्म बढ़ा दिया जाए तो जो कहा करते थे जेल के बदले जेल का साधन मिलता है। तो जो क्या कहते हैं फरीदास जी महाराज ने फरमाया, कहने लगे कि वही थोड़ा विनम्रता उस वक्त धारण करो, कोई तुम्हें बुरा कहे विनम्रता धारण करो, कोई तुम्हें एक अशब्द बोले, तुमने अगर उस वक्त एक शब्द बोल दिया तो जो कहा करते थे फिर तो भंडार लग जाना है। कबीर साहब क्या कहते हैं, कहते गाली यावत एक है पलटत भय अनेक, कहते कहे कबीर ना उलटिए रही एक की एक। कहने लगे अगर किसी ने एक गाली दी, तुमने भी दूसरी गाली दी, तो कहने लगे भाई एक एक का भंडार लग जाएगा, और अगर जो है किसी ने एक कही और तुमने चुप्पी साध ली तो भाई वो तो एक ही रहने वाली है, वो कभी दो नहीं होगी, वो जरा सी देर में बात समाप्त हो जाएगी। तो संतों ने जो विनम्रता का आभूषण रखा है परमार्थ के लिए, जो शरणागत का,
जो है गुलामी का जो है असर रखा है, वो बड़ी ऊंची तस्वीर है। तो जो कह रहे हैं भाई उसकी शुरुआत कहां से होनी है? उसकी शुरुआत होनी है गुरु की बात, गुरु के भाणे को जीवन में उतारने से, और कहते मन पर थोड़ा सा संयम रखने से। कहते जीव के गुण अगुण जन खोजी हैं, ऐसी रहन न आई। वो कहते भाई शुरुआत कैसे करोगे? गुलामी शरणागत को जीवन में बनाने से। कहते पहली बात तो गुरु के भाणे को मानो, गुरु की बात को पूरी तरह से मानने की कोशिश करो। दूसरी बात कहते हैं मन पर जरा संयम रखो, मन पर अंकुश लगाना जरूरी है। मन पर अंकुश कैसे लगेगा? कहते उसकी सबसे पहली तस्वीर क्या है? जीव के गुण अगुण नहीं खोजे हैं, ऐसी रहन न आए। हुजूर प्रार्थना कर रहे हैं दरिया साहब, कहते भाई हे मालिक मुझे जो है ऐसी दया मेहर बख्शो कि जो है लोगों का जीवन कैसा भी हो मैं उनके जीवन में झांक कर न देखूं। दूसरा कैसा भी काम करे मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं दूसरों के गुण अवगुण देखूं तो कहने लगे फिर तो मेरा जीवन विकारों में फंस जाना है। हुजूर कहा करते थे ये रास्ता है विकारों में फंसने का, ये पहली तस्वीर है। हुजूर कहा करते थे, सभी महापुरुषों ने इस बात को बड़ा जोर देकर कहा है। कहते गुरु भक्ति माफ करना इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती। कबीर साहब ने कहा है, कबीर घर प्रेम का खाला का घर नाए, शीश उतारे हुई धरे तो बैठे धरमाए। कहते उस जो है प्रभु का जो प्रेम है, जो भक्ति है, माफ करना बाहरी तो उसमें समस्याएं नहीं आती, उसमें समस्याएं अपने अहम की आती हैं। हम क्यों सुन लें किसी की, हम क्यों किसी की बात पर चुप्पी साध जाएं? कहने लगे भाई प्रभु प्रेम का जो साधन है वो इस मन और अहंकार को चूर चूर करके आगे बढ़ता है। उसको आगे पाने के लिए जबान, मन और विचारधारा पर चुप्पी साधनी पड़ती है। तो जो क्या कहते हैं, कहते भाई दूसरों के जीवन में झांकना ना आए, दूसरा कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है निंदा नाही नान का, जिनका बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहे। कहते भाई जिसने अंदर से निंदा का त्याग नहीं किया उसने जो है इस बात को समझा नहीं, उसे जो है इस बात की सही तस्वीर नहीं आई है। हुजूर क्या कहते हैं, कहते भाई ऐसी तारीफ को जिसने धीरे धीरे जीवन में बनाना शुरू कर दिया उसके लिए गुरु नाम से जुड़कर अंदर का जो अमृत रस है उसको पाने का तरीका आसान हो जाता है। तो हुजूर क्या कहते हैं, कहते उठत बैठत नाम तुम्हारा शरण शरण दोहराए। कहते अगर आप चाहते हैं आप मन की इस करतूत से बच जाए, आप चाहते हैं इस शरणागत भाव में जो रुकावट है उससे बचने लग जाए, तो कहने लगे जब ऐसे विचार मन में उठे तो फौरन गुरु का नाम रटने लग जाओ। कोई जरा सा मुंह से बात कहे, वो बात अगर सहन न होती हो तो पलटने की बजाय गुरु नाम का सिमरन शुरू करो। अगर तुमने उस वक्त गुरु नाम के सिमरन की आदत डाल ली है तो कहने लगे तुम सीधे गुरु की शरणागत पहुंचकर जीवन का लाभ उठाने वाले बनोगे। तो दरिया साहब एक ही बात कहते हैं, कहते सत्संगी को तो एक ही पुकार करनी चाहिए। कहने लगे मैं उठूं, मैं बैठूं, मैं सोऊं जागूं, मैं खाऊं पीऊं, मेरे अंतर में तुम्हारे ही नाम का सिमरन होता हो, मुझे दूसरों की अच्छाई बुराई का सिमरन ना होता हो। और कहने लगे एक ही बात मैं हमेशा मांगू, हे गुरु शरणागत में बन सकूं, मेरे मन से वो तमाम विकार निकल जाए जिससे मैं तुम्हारे चरणों का दास बन सकूं। तो जो है सभी महापुरुषों ने एक ही बात पर जोर दिया है। कहने लगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है, और इंसान के खोने के लिए एक ही वस्तु है, उसका ये अहम मैं कुछ हूं। कहने लगे जब तक ये जाता नहीं तब तक गुरु की कृपा की धार भी उसके अंदर आती नहीं। तो हुजूर एक ही बात को जोर देकर आखिर में फरमा रहे हैं, कहते यही अरज सुनो सरवन में हंस भी गोई न जाए। और कहते कहे दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फल पाई। कहने लगे एक ही अरज है कि मेरे अंदर से काग प्रवृत्ति हट जाए, मेरे अंदर से हंस प्रवृत्ति उजागर हो जाए, विकार निकले और गुरु नाम पनपने लग जाए। हुजूर कहा करते थे आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, ये जो साधन संतों ने बख्शा है ये मूलभूत सिद्धांत है। फिर चाहे कोई भी नाम रटते हो, नाम
पनपेगा तभी जब ये अवस्था पहले बना लोगे। इसे संतों ने परमार्थ की जमीन कहा है। ईसा मसीह ने कहा है इथिकल लाइफ इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। परमार्थ की जो जमीन है वो है नेक पाक पवित्र जीवन बने, जीवन में माफ करना, दूसरों की बुराई की तरफ नजर जाने, विचार जाने की भावना न हो, ऐसा सच्चा और सुच्चा जीवन बने, ऐसा साफ सुथरा पवित्र जीवन, ये परमार्थ की तरफ हमें लेकर जाता है। तो सभी महापुरुष एक ही तरफ बार बार इशारा करते हैं, कहते भाई ऐसा सच्चा जीवन है तो परमार्थ में एक बार भी नाम सिमरन करोगे और वो नाम पनपने लग जाएगा। और अगर ऐसा सिमरन, ऐसी याद, ऐसी धारणा नहीं बनी है, अगर संसार में भी सियाने हैं और गुरु नाम में भी सियाने होना चाहते हैं तो दोनों काम एक साथ नहीं चलते। तो जो एक ही बात को जोर देकर कहते वही बंदा होवे आमिल, मुर्शिद होवे कामिल, ते रब होवे शामिल। अगर जो है पूरा गुरु मिल गया है, उसके बाद अगर कोई प्रेमी, कोई सत्संगी भाई अमल करने वाला बन गया है, ये दो चीजें अगर एक साथ लगी हैं तो कहने लगे रब होवे शामिल, प्रभु का मिलाप जरूर होगा, जीते जी होगा, उसका अनुभव पाने में कोई देर नहीं। पर कहते अगर पूरा गुरु है, कोई जो है अमल ही करने वाला नहीं है, बात सुनी उसमें से 99% कट कर दी कि भाई इधर उधर की बात से क्या काम बनेगा, जो आसान बात है वो पकड़ लो, और जो कहा करते थे बस उसी बात को रगड़ते रहे तो काम कुछ बनने वाला नहीं। तो महापुरुष बड़े साफ लफ्जों में कहते परमार्थ की जमीन शरणागत भाव में है। परमार्थ की जमीन जो मन में भरा है उसे निकाल कर जो गुरु देता है उसको ग्रहण कर लेने में है। और ये तभी जीवन में आएगा हम जो है गुरु की बात को इस हृदय में उतारने वाले बन जाएंगे। जब वो एक बात कहते हैं उस बात पर जीवन उतारने वाले बन जाए। जब वो कहते हैं सच बोलो तो जो है उस बात को बड़ी खूबसूरती से जीवन में उतार लें। जब वो कहते हैं विनम्रता रखो, जब वो कहते हैं प्रेम रखो, जब वो कहते हैं दूसरों की सेवा में जीवन गुजारो, एक एक बात अगर जीवन में उतारने की प्रयास उसका साधन बनाया है तो आसानी से हम इस काम को करने वाले बनेंगे। तो दरिया साहब एक ही बात को कह रहे हैं, कहते भाई कुछ पाना चाहते हो कुछ खोना पड़ेगा, और खोने लायक तो एक ही चीज है हमारे अंदर। इस मन के अंदर एक अहम है कि मैं करता हूं। ये जो मैं करता हूं ये जब तक जाएगा नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये भाव, ये आसरा नहीं है कि प्रभु करने वाला है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं तो सिर्फ जरिया हूं, कहने लगे जब तक ये भाव नहीं बनेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। हुजूर महाराज अक्सर फरमाया करते थे, कहा करते थे कि भाई लोग कहते हैं कि मैंने उनको कुछ दे दिया, पर जो कहा करते थे भाई मैं देने वाला कोई नहीं। जैसे किसान खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनाता है, नालियों का काम यह है जिधर से पानी गिरे उसको दूसरी तरफ खेतों तक पहुंचा दे। अगर एक तरफ पानी उसमें नहीं आवे तो वो दूसरी तरफ क्या पहुंचावेगा। कहने लगे उसी तरह से संत सद्गुर वो नाली का काम करते हैं, माध्यम है, जरिया है, प्रभु उन्हें दात बख्शता है और वो मांगने वालों तक पहुंचा देते हैं। अगर जो है हुजूर कहा करते थे अगर वो जो है प्रभु मुझे कुछ नहीं दे तो मैं तुम तक कुछ पहुंचा नहीं सकता। विनम्रता का भूषण था। संत ऐसे महापुरुष भी जब बात करते हैं तो इतनी विनम्रता से करते हैं, कहते भाई मैं नहीं करने वाला हूं, चाहे वो खुद भी करने वाले हो तो भी संसार को कहते मैं नहीं। वो उदाहरण देते हैं, कहते भाई ये जो मैं है इसे मिटाना है। जब जो है मैं मिट जाएगी तो जो है इसके अंदर प्रभु बसेगा। इस शरीर को फिर हरि मंदिर कहा जाएगा, इसके अंदर उस गुरु का, उस प्रभु का वास होगा और तुम जब चाहोगे, जिस वक्त, जिस घड़ी चाहोगे उसका दर्शन तुम्हें हासिल होगा। तो जो कहते भाई इसके लिए कुछ करना जरूरी है, बड़ा मजबूत काम है। हर एक इंसान के लिए इस मन को, मैं को, इसके अंदर छुपे हुए माया के पसारे को धीरे धीरे गुरु की याद में मोड़ करके इसे निकालने का। और जो कहा करते थे जो इच्छुक मंद हैं, प्रेमी हैं, वो इस काम में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो महापुरुषों ने एक ही बात कही है, कहते भाई कुछ पाना चाहते हो तो धीरे धीरे गुरु की बात को जीवन में उतारने लग जाओ, उनकी बात पर
पूरी तरह से यकीन रखो, विश्वास रखो, उनकी बात का भरोसा रखो और धीरे धीरे तुम्हारे लिए काम आसान होने लग जाएगा। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो दरिया साहब की वाणी के माध्यम से आपके सामने रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होगा। धनी धर्मदास जी कबीर साहब के पास गए हैं। उन्होंने सब कुछ खो करके कबीर साहब से बड़ी विनम्र प्रार्थना करी है। जो मांगा है वो अंतर की चीज़ है, वो आज आपके सामने प्रार्थना के रूप में रखी जाएगी।